दोस्तों बैंक अकाउंट तो सभी लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा होता ही है, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने बैंक अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं जिससे कि इनकम टैक्स यानी कि जो इनकम विभाग द्वारा आपको कोई भी नोटिस ना आए। तो दोस्तों आजकल आपको पता ही होगा कि दो तरह के अकाउंट ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुलवाते हैं। एक होता है सेविंग अकाउंट जिसको हम बचत खाता कहते हैं, और एक होता है करंट अकाउंट, इसको हम चालू खाता कहते हैं। तो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या अंतर है? दोस्तों सेविंग अकाउंट वो होता है जिसमें कि आपके द्वारा जमा किया हुआ जो भी पैसा होता है उस पर बैंक आपको ब्याज देता है। जी हाँ दोस्तों, आप जितना भी पैसा जमा करते हैं उस पर बैंक आपको ब्याज देता है। और करंट अकाउंट वो होता है जिस पर आप जो भी पैसा उसमें रखते हैं उस पर बैंक आपको ब्याज नहीं देता है। करंट अकाउंट ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो बिजनेस वाले लोग ही खुलवाते हैं, लेकिन आजकल के दौर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अकाउंट जो होता है वो सेविंग अकाउंट ही होता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि दोनों में आप कितना पैसा रख सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट की। तो सेविंग अकाउंट में भी एक नियम है जो कि इनकम टैक्स द्वारा जारी किया गया है। सेविंग अकाउंट में आप अपना पैसा कितना भी रखें उसकी लिमिट नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सेविंग अकाउंट जिसको हम बचत खाता कहते हैं, आप जो भी पैसा उसमें जमा करते हैं बैंक आपको उसका ब्याज भी देता है, लेकिन आप उसमें कितना भी पैसा जमा करें आपको इनकम टैक्स द्वारा नोटिस नहीं आएगा। लेकिन उसका भी एक रूल है, आप जो भी उसमें पैसा जमा करते हैं वो एक वित्त वर्ष में 10 लाख से कम ही होना चाहिए। यानी कि 10 लाख से कम ही है एक वित्त वर्ष में आप जो जमा करते हैं, तभी ऐसा आपको जो है इनकम टैक्स द्वारा नोटिस नहीं मिलता है। यदि आप 10 लाख से ज़्यादा का आप लेन देन करते हैं, 10 लाख से ज़्यादा निकालते हैं या जमा करते हैं एक वित्त वर्ष में, तो इनकम विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। और 10 लाख से मतलब कम जमा करते हैं, जैसे कि हर साल आप 2 लाख करते हैं या 3 लाख करते हैं या 5 लाख करते हैं और साल दर साल आप करते जाते हैं और आपका 10 साल या 20 साल बाद आपका कई लाखों में तब्दील हो जाता है, तो इससे इनकम जो विभाग है आपको नोटिस नहीं भेजता। क्योंकि आपने जो अपना पैसा जो जमा किया है वो एक ही वित्त वर्ष में नहीं बल्कि फूट कर में, यानी कि एक वित्त वर्ष में थोड़ा थोड़ा करके और अलग अलग करके जमा किया है। यानी कि थोड़ा थोड़ा करके आपने जो है ये पैसा जमा किया है, इसलिए आपको इनकम विभाग द्वारा कोई नोटिस नहीं आता। लेकिन यदि आप 10 लाख एक ही वित्त वर्ष में जमा कर देते हैं या निकालते हैं तो इनकम विभाग आपको नोटिस भेज सकता है और आपसे पूछताछ की जा सकती है। आपको दिखाना होगा कि आपने जो पैसा कमाया है इसका इनकम का जो सोर्स है ये क्या है, आपने ये कैसे कमाया है, आपको ये प्रूफ करना होगा। यदि आप प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है और इसके साथ ही आपसे 60% का टैक्स भी वसूला जा सकता है। और दोस्तों एक बात और बता दूं, आपका जो भी अकाउंट है वो चाहे SBI में है एक, और एक चाहे BOB में, एक पंजाब में, तो अलग अलग जो अकाउंट है ये सभी अकाउंटों का मिलाकर ही ये लिमिट जो है इनकम विभाग ने तय की है। ये सभी अकाउंट मिलाकर ही सेविंग अकाउंट है। यदि आपका BOB में भी है, स्टेट बैंक में भी है, पंजाब में भी है, तो आपको 10 लाख से कम ही रखना है जिससे आपको नोटिस नहीं आएगा। यदि 10 लाख से ज़्यादा कर लेते हैं एक वित्त वर्ष में सभी अकाउंटों को मिलाकर तो आपको नोटिस आ जाएगा। क्योंकि आपको पता ही होगा कि आधार कार्ड जो है हर बैंक से आपका लिंक होगा, और हर बैंक से आधार कार्ड जब लिंक होगा तो सभी अकाउंटों का मिलाकर ही आपकी ये लिमिट जोड़ी जाएगी। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट में भी इनकम विभाग ने जो है एक लिमिट तय की है। करंट अकाउंट में आप 50 लाख या 50 लाख से ऊपर का जमा करते हैं या निकालते हैं एक वित्त वर्ष में। जी हाँ दोस्तों, एक वित्त वर्ष में 50 लाख का आप जमा करते हैं या 50 से ऊपर निकालते हैं या जमा करते हैं तो आपको इनकम विभाग द्वारा नोटिस दिया जा सकता है। यदि इससे नीचे 50 लाख से नीचे जमा करते हैं एक वित्त वर्ष में और निकालते हैं तो आपको नोटिस नहीं मिलेगा। और ऐसे ही करके 50 लाख से नीचे एक वित्त वर्ष में जमा करते हैं और फिर अगले वर्ष में उतना ही जमा करते हैं, 10-10 या 20-20 लाख करके जमा करते रहते हैं साल दर साल, तो आपको नोटिस नहीं मिलेगा। क्योंकि आप जो है थोड़ा ही थोड़ा करके इसमें जमा करते हैं, इसलिए नहीं मिलेगा, चाहे आपकी वो आगे कितनी भी संपत्ति हो जाए। लेकिन यदि आप एक ही वित्त वर्ष में आप 50 लाख जमा कर देते हैं तो आपको नोटिस मिल सकता है और जो है इनकम विभाग द्वारा आपको सूचना जारी की जाएगी, आपसे प्रूफ मांगा जाएगा कि इसका इनकम आप सोर्स क्या है, आपको दिखाना होगा, प्रूफ करना होगा। प्रूफ ना कर पाने पर
आप पे इंक्वायरी की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी और जो है आपसे जो है इससे ज़्यादा डबल जो है इनकम टैक्स भी वसूला जाएगा। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को जो है पता नहीं होता है कि बहुत लोग सोचते हैं कि हमारा एक अकाउंट उसमें है और एक अकाउंट दूसरी बैंक में है और सरकार को ये मालूम नहीं होता है। सरकार को सब मालूम होता है, आधार सब में लिंक होता है, तो सभी बैंकों का मिला के ही ये सारा प्रोसेस और जो सारी लिमिट है वो जोड़ी जाती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि कितने जो है जमा करने पर आप पे टैक्स वसूला जाएगा और कितने जमा करने पर आपको जो है नोटिस आ सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह से सही और सटीक जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हम आपको इसी तरह सही और सटीक जानकारी प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो दोस्तों अब आपसे हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी बेस्ट बेहतरीन सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।